वो हमारे कहते हैं ना ढाल बन के जो खड़े होते हैं वो होते हैं। मैं निकल चुकी हूँ अपने मंजिल पे। पतिदेव पर निर्भर थी, कुछ भी खत्म हो जाएगा वो लाएंगे वो खाएंगे, बट अब नहीं। हाउस वाइफ अपना काम कैसे भी चला लेती है। बाबू क्या कह रहे थे आप? सारा थाली का कहाँ गया? बट यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ साड़ी पहन के इतनी गर्मी में। गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह की 8:30 और ये देखो इतनी तेज़ धूप निकल गई ना कि मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है यार। 2-3 दिन इतनी अच्छी वाली बारिश हुई थी दिल्ली में, बिल्कुल बंद ही नहीं हुई थी, इतना ठंडा ठंडा मौसम था। बट अब धूप होके ना सारा कहते हैं ना गुड़ गोबर हो गया इतनी तेज़ वाली अब गर्मी हो रही है। एंड गाइस आज मेरा मन था कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, बट सुबह सुबह ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि मैं इस तरीके से कैमरा लेके बोलूँ। किसी का भी मन नहीं होता है यार सुबह सो के उठो तो। एंड इतने सारे काम भी हो जाते हैं, ऊपर से आज मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है। हर संडे को दिमाग ख़राब होता है क्योंकि यार पता है मतलब मैं ना कभी कभी अपने आप को सोचती हूँ कि जब शादी से पहले ना मतलब 1 कप चाय मैं सुबह उठ के अपने घर पे नहीं बनाती थी, क्योंकि मुझे बनाने भी नहीं आता था, नहीं बनाती थी। और मम्मी जब डांटती थी ना कि बनाओ बनाओ, मतलब सुबह उठ के काम करना सीखो और कैसे क्या चीज़ें करते थे, हम मम्मी को बोलते थे अरे हो जाएगा ऐसे करके। और कब मेरी शादी हो गई पता ही नहीं लगा, मतलब इतनी जल्दी शादी हो गई ये चीज़ें मालूम नहीं थी। यहाँ पे आई और यहाँ पे ऐसे में कामों में बिजी हो गई गाइस कि मतलब एक जो संडे होता है ना, संडे के दिन मुझे छुट्टी नहीं होती, मतलब 7 दिन मैं लगी रहती हूँ। कभी कभी मेरा इतना मन करता है ना कि मैं सिर्फ एक टाइम आराम करूँ, एक टाइम मुझसे कोई बोले कि तुम आराम से लेट जाओ, तुमको बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा। खैर मेरे हस्बैंड से बोलो तो वो सब कुछ ला के दे देते हैं बाहर से, बट बाहर के खाने का मन नहीं करता। बट वो सुख नहीं है, वो सुख सिर्फ एक जगह है, वो है मेरे मायके। और वो चीज़ें मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती या उम्मीद भी नहीं करती कि वो सुख मुझे मिलेगा, क्योंकि हर 2 साल पे मैं 1 महीने के लिए जाती हूँ। तो क्या ही यार 2 साल यहाँ रहना 1 महीने वहाँ रहना, तो क्या ही सुख। इसलिए मैं अपने कामों में बिजी रहती हूँ। क्या खाए हो? एलमंड खाओ, जाओ पानी लेके आओ, जाओ नॉर्मल पानी ले आओ। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और रेडी हो रहा है रुद्रांश और उसके पापा अपने अपने काम पे जाने के लिए। मैंने फाइनली अपना काम कर लिया है, मतलब आधा कर लिया है जो ज़रूरी था, अब इसके बाद करूँगी। क्लीनिंग वगैरह रह गया, जहाँ लंच ब्रेकफास्ट दोनों का अलग अलग बनता है, मतलब ब्रेकफास्ट बाबू का नहीं बनता, सिर्फ लंच बनता है। पतिदेव का ब्रेकफास्ट, मतलब हम सबका ब्रेकफास्ट है, पतिदेव का लंच, सब कुछ प्रिपेयर हो गया है। और अब खांसी आ रही है मेरा बच्चा, मैंने पानी पिया था मुझे, इसलिए मैं मना करती हूँ ठंडा पानी मत पिया आराम से। पानी जल्दी पी, सारा मत पीना, थोड़ा सा भी पीना ठीक हो जाएगा। मेरे बाबू को ना 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं, जुकाम है ना बच्चा। कोई बात नहीं, 2 दिन की तो छुट्टी थी, सैटरडे संडे। आज कौन सा दिन है? मंडे। अभी मेरी शक्ल देखो, 12 नहीं बजे शक्ल पे पूरे 1-2 बज चुके हैं। इतना गर्मी, ये देखो थोड़े दिन 2-3 दिन से मैं बाहर निकल रही हूँ, पूरे पिंपल्स, सारे डार्क सर्कल तो खैर पहले से थोड़े थे। एंड गाइस अब असली ज़िंदगी जीना किसे कहते हैं ये मुझे पता लगा। अभी तक मैंने इतना रेस्ट किया, मस्त आराम, ना कोई जॉब था मेरे पास ना कुछ था। खैर अभी भी जॉब नहीं है, बट कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं, मैं आप सबको बता दूँ। अभी मैं आई हूँ ना तो ऐसा लगा था मुझे चक्कर आ जाएगा। आज ना उसके पापा, रुद्रांश के पापा आज उसको छोड़ने नहीं गए हैं। रोज़ सुबह वो छोड़ने चले जाते हैं तो मैं दोपहर में यहाँ से पैदल जाती हूँ, उसको पैदल ही लेके आती हूँ। कभी कभार धूप अगर आजकल ज़्यादा हो रहा है तो मैं उसको ऊबर कर दूँगी, ऊबर में बाइक बुक कर दूँगी, क्योंकि बच्चे हैं, मैं ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती उसके साथ। बट इधर से बारिश आए, आंधी है, तूफान है, मैं पैदल ही जाती। आज क्या है, मम्मी को लेके एडमिट हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ऑपरेशन हुआ है। किस चीज़ का हुआ है क्या नहीं, मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मैं फैमिली की बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में शेयर नहीं करती। तो स्कूल लेके गई हूँ यहाँ से ऊबर बुक करके, वहाँ पे छोड़ने के बाद मैं ले आई हूँ बहुत सारी सब्जियाँ, क्योंकि मेरे घर में फ्रूट और सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी। और मैं सोची कि चलो ख़रीदारी करने के बाद मैं पैदल घर निकल जाऊँगी। बढ़ गई सी देखो सारे साग सब्जी जो भी, पैदल चलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। फिर मैं ऊबर की हूँ और आ गई हूँ घर पे। और सुबह से मैं सिर्फ 1 कप चाय पी के हूँ, ना कुछ खाना ना पीना, कुछ नहीं। अभी जैसे मैं खाऊंगी पीऊँगी वैसे ही बाबू को ले जाने का टाइम आ जाएगा, फिर यहाँ से मैं पैदल जाऊँगी और फिर मैं उसको वापस लेके आऊँगी। क्या कूलर लगा के यहाँ पे मैं खाना बना रही, बट क्या है ना वहाँ बाहर लगाती तो थोड़ी क्या पता अच्छी हवा आती, बट वहाँ से डायरेक्ट गैस पे पड़ रहा है तो गैस बंद होने का डर है। बट कोई नहीं, थोड़ा यहाँ खाना बनाते रहो, अभी गैस पे लग नहीं रहा है और थोड़ा यहाँ पे
थोड़ी गरम गरम सी हवा आ रही है, और बाहर की साइड में जहाँ से हवा मिलती है वहाँ थोड़ा सही आता है, पर कोई नहीं, काम तो चलेगा। हाउस वाइफ अपना काम कैसे भी चला लेती है, अपना जुगाड़ कैसे भी कर लेती है। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और ये देखो मैं निकल गई हूँ अपने सोसाइटी के दुकान में दूध लेने के लिए। पहले मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, पतिदेव पर निर्भर थी, कुछ भी ख़त्म हो जाएगा वो लाएंगे वो करेंगे, बट अब नहीं, क्योंकि मैंने कई बार अपने खुद के घर में ही सुना है कि तुम घर में रहती हो क्या करो, मैं आप करती हूँ। और सुबह सुबह दूध फट गया है, रात को मैंने बाहर ही रख दिया था तो गलती मेरी थी। तो मैं एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा के आई हूँ घर पे, एक तरफ जो फटे हुए दूध है वो। और आज बृहस्पतिवार है, मेरा व्रत भी। और ये देखो मेरा सुंदर सा मंदिर, जय श्री राम। तो फाइनली मैं दूध भी ले ली और मेरा वॉक भी हो गया, मॉर्निंग वॉक। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रही थी चलने के लिए, सुबह सुबह यार थोड़ा आलस आता है, ऊपर से मेरी तबीयत मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इतना ज़्यादा जुकाम, शरीर में दर्द। बट मैं सोची कि नहीं यार, बाबू स्कूल जाएगा, फिर दूध भी ख़त्म हो गया, पतिदेव को बोलती तो वो भी लेटे हुए थे, मैं खुद ही चली आई। वैसे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठ के वॉक करना। मैं रोज़ सोचती हूँ कि मतलब 5 बजे उठूँ, वैसे मैं 6 बजे उठती हूँ, 5 बजे उठ के अच्छे से वॉक वगैरह कर लूँ, 1 घंटे पार्क वगैरह में, फिर घर पे आऊँ। बट गाइस इतना थक जाती हूँ ना कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करती है, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मैं निकल चुकी हूँ अपने मंजिल पे, और आजकल मेरा मंजिल मतलब हमेशा से मेरा मंजिल तो मेरा घर परिवार ही रहा है। खैर खुशी होती है सारी चीज़ें करके। एंड वो धूप इतनी तेज़ है कि आज मैं छाता ली हूँ, बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है बट लेना पड़ता है। फास्ट है, जैसे नहा के पूजा करके उठी हूँ वैसे ही फिर मम्मी के लिए मैंने खिचड़ी वगैरह बनाया है, उनको मैंने दिया खाना वाना खाने के लिए, और अपने मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पी हूँ, बस निकल गई हूँ क्योंकि मेरे बच्चे का लेट हो जाता है और मेरा वेट करता है स्कूल में। उसकी सारी चीज़ें मैं नहीं दिखाती हूँ, स्कूल जाना या आना। टचवुड उसको नज़र ना लगे, लग गई थी उसको, बहुत तेज़ नज़र लग गई थी जब उसके हाथ में लगी थी। जैसे मैं स्कूल भेजी थी उस टाइम पे एडमिशन करा के, फिर चीज़ें शेयर करती थी। एंड मैं अभी मैं हाईवे पे आ गई हूँ, अब मैं कैमरा बंद करती हूँ, ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 11 और मैं हूँ बालकनी में। इतनी तेज़ वाली धूप है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और देखो ये मम्मी बनाई थी आम पापड़, इतनी तेज़ वाली धूप है। बट यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ साड़ी पहन के इतनी गर्मी में, और थोड़ा बहुत मैंने मेकअप किया, ज़्यादा नहीं किया है, जूड़ा कर लिया है, क्योंकि मुझे सावन स्पेशल वीडियोस बनाने थे। सावन आने वाला है, मतलब स्टार्ट होने वाला है, तो उसके पहले मैं सोची कि अपना जो भी काम है कर ले। और आजकल ना, पहले क्या था, कभी भी पार्सल आता था मैं फटाफट पहन के 1-2 दिन के अंदर वीडियोस बना लेती थी। बट अब क्या है, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। पूरे वीक में सिर्फ 2 दिन मुझे टाइम मिलता है, सैटरडे और संडे वीडियोस वगैरह के लिए। तो 2 दिन मैं चूज़ करती हूँ, चाहे जितने भी मेरे पार्सल हो ना, मैं उसी 2 दिन में वीडियो बनाती हूँ। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आजकल मेरी वीडियो ना मम्मी शूट कर दे रही है। मैं आप सबको दिखाती हूँ, ये देखो, आजकल ना मेरी वीडियो मम्मी शूट कर देती हैं, बहुत ही अच्छे से उन्होंने वीडियो शूट किया। वैसे देखो मेरे पास फ़ोन इतना अच्छा है, बैकग्राउंड इतना अच्छा है, सब कुछ मतलब इतना अच्छा है, बट क्या है ना, इधर उधर फ़ोन रख के शूट करना पड़ा था। मम्मी से कल मैं बोली, एक ग्रीन कलर की साड़ी आई थी, मैं आप सबको दिखाती हूँ। वो ग्रीन कलर की साड़ी पहन के मैं वीडियोस बनाई, तो मम्मी बोली कि ला मैं बना देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि पूरा लुक आ गया। एंड फिर मैं सोची कि चलो आज भी रेडी होकर मैं बना लेती हूँ। 1 हफ्ते की छुट्टी, 1 हफ्ते के अंदर ये दोनों वीडियो मैं डाल दूँगी। फिर बाद में साड़ी आएगी, अगर मम्मी होंगी तो मैं बनवाऊँगी, वरना कोई बात नहीं। तो गाइस मैं अपने सारा घर का काम करके और ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैंने अपनी वीडियो शूट कर ली। और अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है, और ये साड़ी जो है ना वो मैंने मीशो से ली है, पिछले एनिवर्सरी पे मैं ये पहनी थी, उसके बाद से मैं पहनी नहीं। तो काफ़ी सुंदर अच्छी साड़ी, देख सकते हो, मैंने हमेशा के लिए मतलब ये डेली वेयर के लिए बहुत अच्छी लग रही है, और ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है। और कल एक साड़ी मैं और मंगाई थी, मैं आप सबको दिखाती हूँ।
अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है और मैंने कितने की ली है, कहाँ से ली है, क्वालिटी कैसी, ये सारी चीज़ें देखनी है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है ना उसको आप फॉलो करो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है ज्योति रोहित तिवारी। जो यूट्यूब का है ना वही इंस्टाग्राम पे भी है। मैंने बहुत बार बताया है, देन अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ कि वहाँ पे ना बहुत सारे प्रोडक्ट मैं रिव्यू करती हूँ, तो वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। ये देखो, ये आपको ना बिलीव नहीं होगा कि 300 से कम में भी साड़ी है। ये 2 सेट का है, साइड में मैं पिक लगा दूँगी। बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, तो इसका मैंने रिव्यू दिया है। एंड आज मैं पहनी हूँ ये वाली साड़ी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। निकल तो जाएगी, अब सूखी गई है। सूखे देखती हूँ, ऐसे करके रख देते हैं ना फिर। ये दोनों हल्का हल्का गीला है। मोटा था क्या ये वाला? हाँ वो मोटा रहेगा ना, ये थाली बड़ी थी ना इसलिए पतला है। ये थाली में देख के लगा नहीं रहा वो छूटेगा। बाबू क्या कह रहे थे आप? ये सारा कहाँ गया? सारा थाली का कहाँ गया? हाँ, ये पीली थाली और पीला चिपका भी है देखो। सूख भी गया था ना। आम पापड़ बड़े अच्छे से निकल रहा है मम्मी ये तो। हाँ कितने अच्छे से निकल गया, बिल्कुल गोल। अरे बाप रे। एंड गाइस फिर शाम को हम मम्मी को लेके चले गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से। एंड जिस कैब में हम बैठे थे ना उसमें इतनी अच्छी चीज़ मुझे मतलब दिखी, काफ़ी मुझे लगता है कि हेल्पफुल चीज़ें हैं यहाँ पे। जितने दिल्ली में डॉक्टर हैं उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर पूरा यहाँ पे मेंशन था, तो मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया और मैंने मतलब पिक भी ले लिया। यार कभी कभार ये चीज़ें काम आ जाती है, हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं बट काम आ जाती है चीज़ें, तो फिर मैंने ले लिया। एंड यहाँ पे रुद्रांश स्कूल से जैसे आया उसको मैंने फटाफट खिलाया और लेके हम निकल गए। आजकल हमारे साथ साथ ये भी स्ट्रगल ही कर रहा है, स्कूल जाता है फिर वहाँ से आता है, फिर मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हर वीक में डॉक्टर एक बार बुलाता है, तो बस हम सब यही निकल गए थे हॉस्पिटल, फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अभी मम्मी गई हैं घर पे, मतलब घर के लिए निकली हैं। और कम से कम इस बार तो वो 15 दिन यहाँ पे रुक के गई थी। हमेशा आती हैं 2 दिन 3 दिन 1 दिन ऐसे रुक के जाते हैं, बट इस बार 15 दिन रुकी थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका हुआ था ऑपरेशन। तो हमारा था कि हम उनको यहीं पे रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल है और देखभाल थोड़ी अच्छे से हो जाएगी। तो उनको डॉक्टर के पास ले गए थे, ऑपरेशन वगैरह जो था वो हो गया था 15 दिन पहले ही। तो डॉक्टर हर वीक में चेकअप के लिए बुला रहा था, तो आज फिर से बुलाया था, हम गए थे उनको चेकअप के लिए। एंड अब घर पर उनको जाना था क्योंकि घर पे भी लोग कह रहे थे कि हमको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है मम्मी का, वहाँ पे भेज दो। तो फिर इस बार वो गई और काफ़ी दिन रह आई ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है यार सच में। इतने बड़े घर में अकेले रहती हूँ ना, मतलब कोई बात करने वाला भी नहीं होता है। अभी दोपहर के टाइम ना बाबू को मैंने सुला दिया है, वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बाबू सो जाएगा तभी वो लोग निकलेंगे, नहीं तो वो बहुत चिल्लाता है बहुत ज़्यादा। तो अभी वो सोया हुआ है और मेरे देवर अभी मम्मी को लेके निकले हैं। एंड माता रानी से बस एक ही प्रे करूँगी, माता रानी उनको जल्दी से ठीक कर दो, क्योंकि पता है क्या, घर में ना बड़ों का होना ना गाइस इतना ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि अब मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे घर के बड़ों को ना कभी कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे मेरा मायका हो या ससुराल हो। उनसे ना मैं बहुत सारी चीज़ें सीख मिलती है। वो हमारे कहते हैं ना ढाल बन के जो खड़े होते हैं वो होते हैं, चाहे वो सास ससुर हो या माँ बाप हो, तो उनको कभी कुछ नहीं होना चाहिए।